पार्टी, कांग्रेस पार्टी। ਅੱਜ 22 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਲਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 25 ਦੇ 25 ਵਾਰਡ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੀ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਸਾਬਕਾ MP ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ MLA ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉਣਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦਿਆਂਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਖਰਾ ਉਤਰਾਂਗਾ। ਵਾਰਡ ਦੇ ਜੋ ਵੋਟਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਾਰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਖਾਣ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੋਰਡ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। वीर बजुर्ग मातावां भैणां बैठियां स्टेज ते विराजमान साडी कांग्रेस की समुची लीडरशिप प्रधान सुरिंदर कालड़ा जी, मिंटू कमरा जी, डॉक्टर अजय ग्रोवर जी, सुरिंदर सचदेवा जी हुणे बोल के गए हैं, दविंदर सचदेवा जी, भैन राजदीप कौर जी, अश्विनी सेठी जी चेयरमैन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, कौशल बूक जी, गुरजंट सिंह चिमनेवाला जी, नरेश शर्मा जी बड़ी देर दे बेचारे बोल रहे उन्हें कह रहे सी मैं थक गया। खुंगर साहब बैठे साडा सुखा चेयरमैन वाइस चेयरमैन ब्लॉक समिति वो भी बड़ी इस वार्ड में मेहनत कर रहा है। सारी समुची कांग्रेस की लीडरशिप बैठी है सारी गुरु रूप साध संगत सब तो पहला फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जो 14 तरीक को म्यूनसिपल कमेटी के इलैक्शन होने हैं
ये बड़े अहम इलैक्शन है शहर की डिवेलपमेंट वास्ते, शहर की तरक्की वास्ते। पहला मेरे तो सारिया गल्लां तुसीं सुनिया और पिछे जिहड़ी 10 साल अकाली बीजेपी की सरकार सीगी वो धक्के दे नाल जिहड़ा कमेटियां ते इलैक्शन जिहड़े है इत्थों दे जितदे सीगे और बहुत धक्का वो करते सी। और इस बार तुसीं वेखिआ कि जिहड़ा आपां फाजिलका दे विच कोई धक्का किते नहीं, बड़े अमन शांति दे नाल इलैक्शन करा रहे हैं, पर फिर भी वो डरे हुए हैं। डरे हो तां होया उन्होंने पता है कि जिहड़ा असीं इलैक्शन हार जाना है और जो कांग्रेस पार्टी ने काम कीते है, तुसीं मैनूं इत्थों दी नुमाइंदगी करन दा मान दिता है, असीं तुहाडा कदे साडा परिवार कदे आसान नहीं ला सकता। और जदों तो कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है 2017 तो बाद कदे तुसीं दस दो किसी दे कोई झूठा परचा या किसी को कोई पुलिस वालों हरास किया गया होवे या किसी होर महकमे वालों हरास किया गया होवे, कदे कोई नहीं। अमन शांति के नाल जिहड़ा 2017 तो बाद फाजिलका पूरा हल्का जिहड़ा अमन शांति के नाल रह रहा और किते कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई कुछ नहीं। ते डिवेलपमेंट तुसीं वेखिआ ही कि शहर दे विच किन्नी हुई, जिहड़े कदे गलियां नालियां बणियां नहीं सी, बनन दा गलियां नालियां उत्थे ना ही है नहीं सी भी गलियां हैगियां, वो भी जिहड़ियां असीं शहर दीयां बनाईआं। हर वार्ड दे विच 50-60 लाख करोड़ आ तुहाडे वार्ड च तां संदेवा साहब दस ही रहे सी 1 करोड़ 20 लाख रुपया जिहड़ा सिर्फ 22 नंबर वार्ड दे विच 1 करोड़ 20 लाख रुपया लगा है। और पूरे शहर दे विच करोड़ों रुपये ला के एक गली, कोई असीं ये सोचिया नहीं भी बीजेपी की गली है या अकाली दल वालिਆਂ की गली है या कांग्रेस वालिਆਂ की गली है, सारियां एक सिरों सारियां गलियां दे टेंडर ला के और वो बनाईआं। और अंडर ब्रिज तुसीं वेख लो, लंघदे हो तुसीं सारे, बड़े सालां दा अड़िया होया सी। बड़े लोग इत्थे गल्लां करदे कि असीं बनाया इदां साडे वल्लों पास कराया गया सी, ये कीता सी। प्रधान जी बैठे, असीं आप सरकार जदों बनी नाल दे नाल ही असीं पहलां ये लिया भी असीं जिहड़ा अंडर ब्रिज शुरू कराना और 50-60 लाख रुपया लिया के असीं वो दिता और वो जिहड़ा उहदा काम शुरू होया और तां जाके जिहड़ा अंडर ब्रिज बनिया। बस स्टैंड का जिहड़ा कोर्ट दे विच केस सीगा बड़े लंबे समय तो, वो भी असीं वो MP कटारिया साहब उन्होंने जाके मिन्नत की कि तुसीं केस वापस लो और ये जिहड़ा असीं बस स्टैंड उत्थे बनाउणा है। और वो तां जाके काम जिहड़े सिरे लगे और बस स्टैंड तुसीं वेख लो बन रहा है। इत्थे अपने फाजिलका दे डाइट बन रही है और करोड़ों रुपये जिहड़े फाजिलका नूं मिले है। हुण फिर अजे इलैक्शन आ गया, काम अजे शुरू होने से 8 करोड़ रुपया होर कैप्टन साहब ने अपने शहर में दिता है, वो भी इलैक्शनों तो बाद जिहड़ा काम शुरू हो जाना। कामां दी कोई कमी नहीं रहनी, सारा शहर ही एक सिरों जिहड़ा नवां बन जाना। गलियां जिहड़ियां 20-20 सालां बाद तुसीं जिहड़ा अंडर ब्रिज बनया ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ सड़क बनी है, वो मैं भी छोटा ਹੁੰਦੇ तो फाजिलका आउणा कदे बनी नहीं सी और टोए सीगे, वो भी तुसीं वेख लो। इहो ਜਿਹੇ काम जिहड़े कदे होए नहीं, सड़कां बणियां नहीं, नालियां नहीं बणियां, वो डिवेलपमेंट जिहड़ी है कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कराई और तुसीं मैनूं मान दिता, असीं ये हिम्मत करके सारी जिहड़ी शहर की डिवेलपमेंट कराई। पर कई दिक्कतां आउंदियां जदों कमेटी दे विच बोर्ड अपना ना होवे, कई मते उदां दे हुंदे आ जिहड़े नहीं पै सकदे, वो तां ही काम हो सकणगे जे तुसीं बोर्ड इस बार जिहड़ा कांग्रेस पार्टी का बना दोगे। तो आपां तगड़े हो के, सुरिंदर सचदेवा जी बड़े मेहनती ने और हमेशा ही ये मेरे कोल आउंदे रहे, हिम्मत करते रहे। काम तां ही हुंदे जे कि बंदा हिम्मती होवे, हिम्मत करते रहे कि असीं आ भी गली बनाउणी आ, नाली बनाउणी, इत्थे आ होण वाला है, आ होण वाला है। ये हर हफ्ते मैनू मिल के और सारा ये मगर ला के जिहड़े इन्होंने काम करवाए है, ये तां ही होया क्योंकि सुरिंदर सचदेवा जी ने इन्नी मेहनत की। सो आपां ये बड़े मेहनती ने, वकील भी ने, सो तगड़े हो के आपां इन्हां नूं इस बार इत्थों दा MC बना के कमेटी दे विच भेजीए और कला इत्थों नहीं पूरे शहर के 25 ਦੇ 25 वार्ड आपां इस बार इन्हां नूं विखा दईए। ये डरे तो पहले ही होए है और बहाना ये लाउंदे भी किते माड़ी मोटी साडे नाल लड़ाई करन ते असीं घरे बह जाइए, पर आपां कोई लड़ाई नहीं करनी, अमन शांति दे नाल इलैक्शन लड़ना है और इन्हां नूं दसना है कि तुहाडे मगर हुण कुछ नहीं गा, खाली है, सारा कुछ खाली। और अगली बार इलैक्शन लड़न की हिम्मत ही ना करन। सो तगड़े हो के आपां सुरिंदर सचदेवा जी नूं इत्थे जिताइए, पूरे शहर दे विच कांग्रेस पार्टी का जिहड़ा बोर्ड बनाइए और अगला साल जिहड़ा तुसीं फिर मैनूं पता है जो बीजेपी दे और अकाली दल दे उल्ट जो लहर चल रही है और जो कैप्टन साहब ने काम कीते आपदे वादे, किसानी कर्जा लै लो, हुण स्मार्टफोन तक कैप्टन साहब ने स्टूडेंट जिहड़े करोना दे विच देते, एक एक जिहड़ा वादा कीता सी कैप्टन साहब ने पूरा कीता है। और कांग्रेस पार्टी की हवा है, सरकार तुसीं बना देनी है 22 दे विच फिर कांग्रेस पार्टी की, और इस शहर का विकास और तरक्की तां ही होगी जे अपना बोर्ड इत्थे कांग्रेस पार्टी का होगा। सो मैं तो तुहाडा सेवादार हाँ,
ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜੇ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਨੱਪ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਚਦੇਵਾ ਜੀ, डॉक्टर मनोहर लाल जी सुखीजा, डॉक्टर अजय ग्रोवर जी, राजू खुंगर जी, बहुत ही सत्कारयोग नरेश शर्मा जी, डॉक्टर अजय ग्रोवर जी, मेरे छोटे वीर जिन्हां दी मैं जिन्नी तारीफ करा, जे कोई कुर्बानी देनी सीखे तो इन्हां तो सीखे। मेरी मुराद छोटे वीर रजेश ग्रोवर जी जिछा, जिन्होंने असीं प्यार नाल कहते हैं, और मेरे ही इस परिवार के सारे इकट्ठे हुए बड़े ही सत्कारयोग और प्यारे प्यारे बच्चे, मेरिया मातावां बहना, अज तो करीब 7 साल पहला जदों मैं आदर्श नगर गली नंबर 4 छड्ड के अशोक विहार दे विच आया तो मैनू ये लग्या कि मैं किसी बगानिया दे विच जा रहा। मैं उन्हां लोगों दे विच जा रहा जिन्हां दे विच मेरी कोई होंद नहीं, जिन्हां दे नाल मेरी कोई सांझ नहीं, जिन्हां दे विच रह के पता नहीं मैं रह पावांगा कि नहीं। पर मैं अज समूह संगत अगे नतमस्तक होके ये गल बड़े फकर के नाल कहना कि मैनू मेरी अपनी जमपल गली और अशोक विहार ने इको जिन्ना ही प्यार दिता और इतना सत्कार जितना मैनू अशोक विहार ने अज तक इस मोहल्ले दे विच आके दिता, शायद मैं उसके काबिल भी नहीं सी। मेरी बीमारी के दिनों दे विच मेरे वास्ते इन्हां लोगों ने मनता मनिया, वर्त रखे और पता नहीं की कुछ मेरे वास्ते इन्होंने रब दे अगे दुआवां कीतियां, जिन्हां दे प्यार का सदका मैं इतनी गंभीर बीमारी के विचों निकल के तुहाडी सेवा करने के वास्ते तुहाडे दरम्यान फिर हाजिर होए। गल चोणां दी चल रही है वीरो, ये लड़ाई मैं इकल्ला नहीं लड़ रहा, मेरे सारे साथी लड़ रहे ने और मैनू इस गल का मान है कि मेरी इस लड़ाई दे विच मेरी वड्डी भैन संतोष जी बराबर दे नाल मेरे खड़े ने, जिन्हां ने इधर पीर गुराया इलाके दे विच मैनू घर घर पहुँचा के और इस गल का मैनू यकीन दवाया कि वीरा मैं तेरे नाल हाँ, इत्थों दी जनता तेरे नाल है। जदों मैं पहली बारी भैन जी नूं मिलिया तो इन्हां दा लड़का वो घर सीगा, मैनू कहन लगे अंकल जी तुसी इस नवे इलाके दे विच चिंता ना करो, जो प्यार तुहानूं आदर्श नगर 4 नंबर गली ने दिता, जो प्यार तुहानूं अशोक विहार ने दिता, उही प्यार तुहानूं पीर गुराया इलाके दे विच ते कुप्पा वाली गली दे विच ही मिलेगा। साथियों, जे गल विकास की करिए तो 25-25 लाख रुपए का काम हर वार्ड में होया है। 25-25 लाख रुपए का काम उस तो बाद फिर दोबारा अलाट किया गया, लेकिन क्योंकि इस वार्ड दे विच पिछले 10 साल तो इस शहर दे विच बीजेपी का कब्जा रहा बोर्ड के ऊपर, और मैं घुबाया साहब को हमेशा इस वार्ड के हकों की राखी वास्ते कहता रहा और तुहाडे प्रति समर्पित होंदे हुए घुबाया साहब ने 1 साल और 10 महीनों के विच इस वार्ड के वास्ते 1 करोड़ 20 लाख रुपए का काम करवाया। जिस रोड में असीं बैठे हाँ, शामलाल सेठी जी के मकान तो लग के आलमशाह रोड तक की गली कदे भी नहीं बनी सी। 3 नंबर गली 1 नंबर गली तो लैके भाई सुरिंदर सिंह के गुरुद्वारे वाल जी गली है कदे भी नहीं बनी सी। 7 नंबर गली कदे भी नहीं बनी सी। शनिदेव मंदिर वाली गली कदे भी नहीं बनी सी। और 4 नंबर गली तो सिर्फ इस करके नहीं बनी 20 सालों के क्योंकि उत्थे सुरिंदर सिंह देवे का मकान सी।
ਉਹ ਗਲੀ ਹੁਣ 13,26,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੇ ਗਰੋਵਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਕੰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੰਪਲ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 23 ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਬਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਦਾਲ ਗਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ, 23 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਾਲਫਤ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ 24 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਗੋਲਡੀ ਸਚਦੇਵਾ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਸਾਥੀਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੜਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2-4 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੂਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਗੇ। 4 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਗਲੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਪਏ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਰੁਕ